भाई और मित्रों का विश्वकर्मा टेक्निकल में स्वागत है। भाई और दोस्तों, आज अपन बात करेंगे पावर फैक्टर और इफिशियंसी के बारे में। दोनों में क्या अंतर है दोस्तों। आपने मोटर की नेम प्लेट पर देखा होगा, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो, जो कि ये मेरी एबीबी कंपनी की मोटर है। इसके ऊपर इफिशियंसी लिखा हुआ दोस्तों 90%, ठीक है ना। तो इसी तरह इफिशियंसी अलग अलग मोटर में अलग अलग प्रकार की होती है दोस्तों। और पावर फैक्टर जिसे कोस थीटा में दर्शाया जाता है दोस्तों। तो दोनों में क्या डिफरेंस है आखिर दोस्तों, इसके ऊपर इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा मैं दोस्तों। तो वीडियो पर बने रहिए। और थोड़ी सी मैं आपको इफिशियंसी के बारे में बता देता हूं दोस्तों, कि थोड़ा सा उदाहरण देके। जैसे कि दोस्तों दो बंदे हैं, दो आदमी दोस्तों, दोनों का वजन सेम है, दोनों खाना भी बरोबर खाते हैं, लेकिन एक बंदा सिर्फ 8 घंटा ही काम करने के बाद थक जाता है और एक बंदा 12 घंटा काम करता है। तो दोस्तों जो 12 घंटा काम करता है उसकी इफिशियंसी अच्छी है, ठीक है ना। इसी तरह इफिशियंसी होती है दोस्तों मोटर के अंदर। और पावर फैक्टर में क्या होता है, डिफरेंस वगैरह तो इसी पर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हो, अपनी जो लाइन में, जो विद्युत लाइन में जो करंट फ्लो होता है दोस्तों, वो इस तरह से होता है दोस्तों, ठीक है ना। वोल्टेज, जैसे आप ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हो, समझ सकते हो, ये वोल्टेज है, ये करंट है दोस्तों, ठीक है ना। तो जैसे वोल्टेज और करंट दोनों साथ में चलती है दोस्तों, तो देख सकते हो ये डिफरेंस जो आ रहा है, डिफरेंस दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है ना। ये पावर फैक्टर है दोस्तों, जो डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, ये पावर फैक्टर है, ठीक है ना। जैसे वोल्टेज और करंट जो चलता है दोस्तों, करंट का मतलब जो एम्पियर होता है, ठीक है, जो करंट जो होता है, तो इनमें दो डिफरेंस आता है दोस्तों, वो पावर फैक्टर होता है। तो जो मोटर जो लगती है उसमें दोस्तों पावर फैक्टर मेंटेन करना होता है दोस्तों। जैसे आप कैपेसिटर लगाते हैं दोस्तों, और कैपेसिटर लगाने से क्या होता है, जैसे इसमें पावर फैक्टर बिगड़ा हुआ इस लाइन में देख सकते हो, और इसमें देख सकते हो आप करंट और वोल्टेज दोनों पास पास में चल रहे हैं। तो इसमें पावर फैक्टर मेंटेन हो रहा है दोस्तों, क्योंकि अगर कैपेसिटर नहीं लगाओगे तो करंट और वोल्टेज इस तरह से चलेंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर आप कैपेसिटर लगाओगे तो वोल्टेज और करंट का मतलब डिफरेंस इतना नहीं रहेगा, यानी कि 99 आ जाएगा या फिर 85 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और पावर फैक्टर आपको पता है 1, ठीक है, 1 सबसे बेस्ट होता है दोस्तों। 1 का मतलब हो गया दोनों बिल्कुल ही साथ साथ चलना, ठीक है ना। अगर आपने कैपेसिटर ज्यादा लगा दिया तो भी डिफरेंस हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है ना, कैपेसिटर जितना चाहिए उतना ही लगाना होता है। तो इसीलिए दोस्तों कैपेसिटर यही काम करता है, इन दोनों की जो साइकिल होती है दोनों साथ में चलना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना कि कोई आगे पीछे। अगर आगे पीछे होता है पावर फैक्टर बिगड़ता है दोस्तों। तो पावर फैक्टर ये होता है दोस्तों, जो कोस थीटा में होता है वो एंगल दर्शाता है दोस्तों। थीटा का मतलब होता है जो एंगल होता है, कोण बनता है, वो होता है दोस्तों, जो अलग अलग मोटर में अलग अलग होता है दोस्तों, कोस थीटा में। तो आपका दोस्तों पावर फैक्टर के बारे में आपको समझ आ गया होगा। और दोस्तों जो इफिशियंसी होती है, जैसे जो हर मोटर के ऊपर अलग अलग इफिशियंसी दी जाती है दोस्तों, जैसे 90%, किसी में 85%, किसी में 88% दोस्तों। तो एफिशिएंसी का मैंने पहले भी समझा और अभी मैं फिर से और समझा देता हूं दोस्तों। जैसे समझ लो एक बल्ब है दोस्तों, 2 बल्ब है, 10-10 वाट के 2 एलईडी बल्ब है दोस्तों, ठीक है ना। और दोनों बल्ब अलग अलग कंपनी के हैं दोस्तों। और दोनों बल्ब को 10 वाट का है, तो दोस्तों आपको पता है 10 वाट का, 10 वाट का ही करंट जो विद्युत है वो ही लेगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये, एक बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा है, एक कम ग्लो कर रहा है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों कि जो ज्यादा ग्लो कर रहा है वो ज्यादा एफिशिएंट है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी तरह मोटर में भी जो लिखा हुआ होता है एफिशिएंसी 90%, यानी कि जो 90% का मतलब जिसमें जिस मोटर की एफिशिएंसी अच्छी होगी, यानी कि जितना वो करंट लेगी उससे कितना वो आपको आउटपुट में निकाल के दे रही, आउटपुट का कितना ताकत दे रही दोस्तों, ठीक है ना। तो उसको एफिशिएंट बोला जाता है, यानी कि जिसका 90% है वो बढ़िया है। तो दोनों का अंतर और दोनों के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी दोस्तों। अगर किसी भाई को कुछ और जानकारी दे तो मुझे कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।